audible to all of you? A little louder. Thank you very much. So we are very fortunate that His Grace सुंदर गोपाल प्रभु जी आज हमारे साथ में हैं. जस्ट 1 मिनट का समय आप सबको और लूंगा. अच्छा, आप में से कितने लोगों को, आप सब यहीं पर हैं? कितने लोग यहाँ हैं? ठीक है, सब हैं. तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको, मतलब जैसे मैं हूं तो हर कोई मैं कितने लोगों के लिए आइडियल होऊंगा? कितने लोगों को लगता है कि एक लोग के लिए तो मैं आइडियल हूं एटलीस्ट? प्लीज रेज योर हैंड्स. एक बस? अच्छा, बाकी लोगों को मतलब 1 या 1+? किसी को नहीं लगता कि मैं किसी के लिए आइडियल हूं? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 10 लोगों के लिए आइडियल हूं? अच्छा, किसी को नहीं लगता. वेरी हम्बल ऑडियंस. ओके, सो आई होप आप सब कॉलेज स्कूल्स अभी कॉलेज ग्रेजुएट्स होंगे. तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में से हैं, जिनको लगता है कि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 50 कंट्रीज में आता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हरी बोल. आप हैंड रेज कर सकते हैं. ओके, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में आता है? ओके, अच्छा, कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं. कोई ऐसे जो टॉप 5 में आते हो? नो वन. ओके. अच्छा, कोई ऐसे यहाँ पे हमारे बीच में बहुत फेमस या ऐसे कोई पर्सनैलिटी जिनके नाम पर कुछ एक आधा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो? कोई है? प्लीज रेज योर हैंड्स. So please listen to me very carefully. We are very fortunate that we have His Grace Sundar Gopal Prabhuji amongst us, who is an inspiration, who is an ideal, not for 1, not for 10, not for 100, rather thousands of youth all across the globe. Prabhuji is coming from जहाँ पर materially qualification के हिसाब से अगर हम देखें तो where top स्टूडेंट्स जाने के लिए तरसते हैं. सो प्रभु जी इज फ्रॉम, प्रभु जी हैज डन M.Tech फ्रॉम IIT. सो IIT सब लोग समझते हैं. सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एट लीस्ट. एंड प्रभु जी इज होल्डिंग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ maximum number of devotees for the anti-addiction program and the maximum number of devotees coming together in dhoti kurta, the propagation of the Vedic culture. So thank you very much Prabhuji for your valuable time to us. So we have some questions. आपसे हमारे कुछ प्रश्न हैं जो सभी माताओं की तरफ से हैं, माताओं के बिहाफ से. अच्छा, आप सब लोग भी रेडी रहिएगा. आई नीड 2 वॉलंटियर्स. तो बीच बीच में आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी से. सो इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप सब लोग यहाँ पे प्रभु जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली प्रभु जी से आज पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आर वी ऑल रेडी? बहुत उत्साह कम लग रहा है. अच्छा, आगे वालों का उत्साह अच्छा है, पीछे वाले कह रहे हैं ठीक है आगे वाले सुन लेंगे, हमें क्या करना. तो आगे पीछे सब लोग रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच. लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच. आप सभी प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, है ना. थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें और हमारे लिए समय निकाला. एंड थैंक यू प्रभु जी ऑल्सो फॉर कि आपने हमारी गर्ल्स को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया आराधना के रूप में. ये प्रभु जी आपका ही विजन है और आपकी वजह से ही इतनी सारी लड़कियां आज एक साथ हम लोग इकट्ठे हो पाए हैं. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी आज हम यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, ये जो सारे गर्ल्स हैं, हम इनके बिहाफ पे यहाँ पे आए हैं. इनके मन में जो प्रश्न हैं वो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे प्रभु जी. तो प्लीज़ आप हम लोग को एनलाइटन करिएगा अपने वर्ड से. प्रभु जी, जैसे आप पूरे दुनिया में आप थाउजेंड्स ऑफ यंग बॉयज़ को प्रीच करते हैं, है ना, और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं आप प्रभु जी. तो ऐसे ही हम लोग चाहेंगे कि आप इन गर्ल्स को भी थोड़ा एनलाइटन करें. तो जो इनके प्रश्न हैं, मैं पहला प्रश्न लूँगी
कि व्हाट इज फेमिनिज्म, जो नारीवाद है वो क्या है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या नारीवाद की आवश्यकता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें जो फेमिनिज्म एक टैग है ना, वो एक फैशन सा बन गया है। तो प्रभु जी जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी इस फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करता है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं प्रभु जी इसके बारे में? हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है फेमिनिज्म के ऊपर कि फेमिनिज्म क्या है। तो मैं तो इस विषय पे बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आया है प्रभुपाद जी की किताबों से पढ़ने पर, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। भगवान भगवद गीता में बताते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम। ये भौतिक संसार जो है वो दुखालय है, दुखों का घर है। और जीव जीवस्य जीवनम, एक इस संसार में जो भी शक्तिमान होता है वो जो कम शक्ति वाला होता है उसका शोषण करता है अहंकार के कारण। तो उसी तरह से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का शोषण होता है। मुझे लगता है उसी के विरुद्ध एक आवाज है ये फेमिनिज्म। जब भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, ये बात सत्य है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को अधिक शक्ति दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। शक्ति दिया जाता है ताकि उस शक्ति से समाज की सेवा की जा सके, उस शक्ति के द्वारा समाज की रक्षा की जा सके। जैसे भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत शक्ति दिया, उनको अपना प्रधान नेता बनाया, राष्ट्र को हमने राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, वो तो महिला है, वो बहुत शक्ति दे दिया। लेकिन शक्ति दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। उनसे आशा की जाती है कि वो शक्ति के द्वारा जनता की सेवा करे। उसी प्रकार से पुरुष के अंदर भगवान ने अधिक शक्ति दिया है, पर उसका उद्देश्य ही क्या है? शोषण नहीं, उसका उद्देश्य रक्षा करना। तो जब पुरुष प्रधान समाज अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और जब स्त्रियां उसे शोषित होती हैं, तो इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं उसके खिलाफ, जिसको फेमिनिज्म कहा गया है। जो मेरी समझ में आता है कि भाई हमें भी अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, हमें भी अपनी समस्याओं को हल करने का अधिकार है। तो स्त्रियां जो हैं अपनी आवाज़ उठाती हैं इसके खिलाफ। इसको फेमिनिज्म जो मैंने समझा है कि हम भी समान हैं, है ना। जैसे पुरुष को जिस तरह से जीने का अधिकार है,
उस तरह से हमें भी जीने का अधिकार है। जिस तरह से पुरुष को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, हमें भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। हम केवल इसलिए हमारा उत्पीड़न ना हो क्योंकि हमको भगवान ने स्त्री बनाया। तो मुझे जो समझ में आता है ये फेमिनिज्म है। थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि इक्वल राइट्स चाहिए, मैं देखता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा जो वैदिक कल्चर का जो है प्रमोट करते हैं, वैदिक कल्चर को काफ़ी प्रमोट करते हैं, या वैदिक पद्धति के अनुसार जितना मैंने सुना है उसमें ये है कि वीमेन को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए प्रभु जी, और अगर एक सही लैंग्वेज में देखें तो घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। बट मॉडर्न कल्चर क्या कहता है? मॉडर्न कल्चर कहता है कि नहीं, आप बाहर निकलिए, बाहर निकल के आप जो है चेंज मेकर हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, वीमेन कैन डू एनीथिंग। तो आपको लगता है कि मतलब इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच जो कि वैदिक सिविलाइजेशन में हमें दिया गया, वैदिक कल्चर में हमें दिया गया, तो उसके रहते हुए क्या जो नारी हैं वो एक चेंज मेकर और एक इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं पूरी सोसाइटी में? जो सुरक्षा की आवश्यकता सबको है, केवल वीमेन को ही नहीं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उनके चारों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े होते हैं, है कि नहीं? तो अच्छा लगे उस पर क्लैप कर सकते हैं आप लोग। तो आप ये कहेंगे कि केवल सुरक्षा की आवश्यकता वीमेन को है, तो मुझे लगता है कि इस संसार में हर व्यक्ति के ऊपर खतरा है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विद्याम तेषाम। इस भौतिक संसार में हर कदम पर खतरा है और हर व्यक्ति के जीवन में खतरा है। कुछ लोग उसको देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है, परंतु विशेष रूप से स्त्रियों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये बात सत्य है। वैदिक कल्चर के अनुसार वैदिक जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि केवल स्त्री ही नहीं, इवन तो बच्चों को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन, वृद्ध जो लोग हो जाते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और हम इस बात को मानते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सबको चाहिए, है ना? और उसमें स्त्री भी शामिल है। हाँ, स्त्री को सुरक्षा अधिक चाहिए। क्यों? क्योंकि जो समाज में जो है वो व्यभिचार और भ्रष्टाचार बहुत है। लोग कहते हैं वैदिक कल्चर में शासन, भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को संदेश दिया। युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे माना जाए कि कोई राजा जो है वो अच्छा शासन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है राज्य में। तो भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि एक युवती, अत्यंत सुंदर युवती अर्धरात्रि को पूर्ण श्रृंगार करके और सड़क पर अकेले जा रही है बिना किसी भय के, उसको कोई भय नहीं है, किसी तरह का उसके मन में असुरक्षा नहीं है, तब मानना चाहिए कि राजा जो है शासन अच्छे से कर रहा है। ये महाभारत में इसका वर्णन है? तो कुछ देर पहले मैं डिबेट सुन रहा था, उससे बताया कि स्त्रियां रात्रि में नहीं निकल सकती हैं। नहीं निकलना है, क्योंकि अभी महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं है। अगर महाराज युधिष्ठिर का राज्य होता तब तो रात में 12 बजे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन अभी राज्य किसका है?
रावण का राज्य चल रहा है, इसलिए आपको सुरक्षा की भी आवश्यकता है और सावधानी की भी आवश्यकता है ना। तो जब हमें बोला जाता है सुरक्षा, तो इस दृष्टि से बोला जाता है कि हमें सेफ्टी की बहुत आवश्यकता है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि असामाजिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं समाज में, विशेष रूप से कलयुग में। और आप सब लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब इस बात को जानते हैं, है ना, कि कितनी असुरक्षा है समाज में। विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति अपराध काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। उसका एक कारण ये है कि एक तरफ लोग स्त्रियों को बोलते हैं तुम स्वतंत्र बनो, लेकिन ऐसे लोग इस बात को नहीं जानते कि जब स्त्रियों को हम स्वतंत्र करेंगे तो उनको इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा समाज बनाया है जहाँ पे स्त्रियों की स्वतंत्रता को सम्मान किया जाता है? अगर आज स्त्री बाहर निकलती है तो समाज में लोग उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। पहले आप ऐसा समाज बनाइए और फिर आप स्त्रियों को स्वतंत्रता दीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप झूठ मूठ का अगर इस तरह से स्त्रियों को दिग्भ्रमित करेंगे, अंत में विक्टिम कौन होगा, कौन सफ़र करते हैं, किसको कष्ट हो रहा है, किसको दुख हो रहा है? अल्टीमेटली सफ़र करने वाली तो स्त्री है कि नहीं। तो इसलिए हमें इस झूठे चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद चिंता करनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि समाज उतना ब्रॉड माइंडेडनेस अभी नहीं आया है समाज में, तो हमें सावधान रहना चाहिए। वैदिक संस्कृति में सुरक्षा कहा गया है इसी दृष्टि से, क्योंकि संसार में लोग जो हैं वो उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन लोगों की दृष्टि इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो स्त्री को जो है वो माँ के समान देख सके। चाणक्य पंडित कहते हैं परदारेषु मातृवत पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। जो दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखे, ऐसा समाज आज नहीं है। अगर ऐसा समाज हो तो फिर कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आंसर दिया प्रभु जी आपने। हमारे जो वैदिक कल्चर है उसमें जो महिलाओं की जो पोजीशन है उसका जो ग्लोरिफिकेशन आपने बताया बहुत ही सुंदर था प्रभु जी। लेकिन शास्त्रों में हम देखते हैं प्रभु जी की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट हम ये देखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा ही हम लोग भगवत गीता के एक श्लोक में देखते हैं कि स्त्रिय वैश्यस तथा शूद्रस्तेपि यन्ति परम गतिम। तो प्रभु जी इस श्लोका में यहाँ पर वुमेन को लोअर बर्थ बताया जा रहा है, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे समझाएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रभु जी? वैदिक शास्त्रों के कुछ जो श्लोक हैं उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप भगवद गीता के इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो इस श्लोक में केवल स्त्री के बारे में बात नहीं किया गया है, इसमें पुरुष के बारे में बात किया गया है। पूरा श्लोक में क्या तीन व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, स्त्री, शूद्र और वैश्य। तो स्त्री एक है और दूसरा शूद्र क्या है, वो पुरुष है, और वैश्य क्या है, वो भी पुरुष है। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय दो वर्ग को उच्च योनि बताया गया। बाकी पुरुष में भी वो पुरुष जो वैश्य वर्ण के हैं, जो शूद्र वर्ण के हैं, उनको भी निम्न योनि में बताया गया है, क्योंकि बुद्धि के विकास के आधार पर इसको बताया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि केवल स्त्री को टारगेट नहीं किया गया है। और अगर कोई स्त्री भगवद गीता पढ़ती है, अगर वो कोई स्त्री भगवद गीता पढ़ती है, भगवद गीता पढ़ के और अपनी चेतना का विकास करती है, तो वो स्त्री उसको उच्च कैटेगरी में माना जाएगा। आगे
इसलिए जब हम भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं तो स्त्री, वैश्य, शूद्र तीनों बताया गया है। तो क्यों इसको निम्न योनि बताया गया है? वो हर व्यक्ति निम्न योनि में है जो अपने आप को शरीर मानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो लोग अपने को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, वो निम्न योनि में है। और ऐसे लोगों को बताया गया है कि ऐसे लोग भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो उच्च योनि, उच्च चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से बताया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ऐसे बताया गया है, उसमें भी शूद्र है। शूद्र का मतलब क्या है? अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड मैन। उसी तरह से अनकल्चर्ड वीमेन, दैट इज नारी। कल्चर्ड वुमेन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोई नारी ऐसी नहीं है ना। ये सारी नारियां जो हैं वो उच्च चेतना की नारियां हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के आधार पे जो आचरण करता है वो उच्च कोटि का मनुष्य हो गया। उसके लिए नहीं बताया गया है। उसको क्यों पीटेंगे? उसको क्यों डिसिप्लिन किया जाएगा? डिसिप्लिन उसको करने की जरूरत है जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है। तो ये इसका अर्थ हुआ यहाँ पर। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो आप लोग रेडी? थोड़ा एनर्जी और कम कर सकते हैं? यस, ओके। सो प्लीज रेज योर हैंड्स जिसके पास कोई क्वेश्चन हो, जो प्रभु जी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हमें प्रभु जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका है। तो आप लोग अच्छे से हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ से माइक लेके जाएंगे एंड वी विल टेक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस राइट नाउ। एक उधर है। ओके, सो प्लीज। ओके, माता जी एक इधर है, नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी आपका ले। माता जी खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले नाम बताएंगे प्रभु जी को और उसके बाद अपना प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा नाम राधा सिंह है। मैं अपना प्रश्न पूछूं प्रभु जी? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आई एम नाउ एबल टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है फेमिनिज्म से रिलेटेड। एक चीज़ मेरे को मतलब जैसे थोड़ा हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते या श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसी से मेरा एक प्रश्न है। जब हम अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में ऐसे बताया जाता है कि बच्चे और वुमेन दे नीड प्रोटेक्शन, और कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि इतने न्यूज़ आ रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं। तो मेनली जो टारगेट होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो बच्चे होते हैं या वो वुमेन होते हैं। तो क्या ऐसा है कि कलयुग में क्योंकि जो विक्टिम होते हैं वो मेनली बच्चे या वुमेन होते हैं, तो इस वजह से किसी के कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो इस वजह से उनको कलयुग में वुमेन की बॉडी मिलती है, ऐसा है क्या? मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। इनका कहना है कि कर्मों के हिसाब से विमेन बॉडी मिला हुआ है। ये प्रश्न है, क्या कर्म किया जाता है कि हमको स्त्री का शरीर मिलता है? केवल वुमेन बॉडी नहीं, मैन बॉडी भी कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। सबका शरीर कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। कारणम गुण संगस्य सद असद जोनि जन्मसु। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है राजा पुरंजन का। वो मृत्यु के समय वो अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए उनकी मृत्यु हुई, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री बन गए। यम यम भाव स्मरण वापि त्यजति अंते कलेवरम। जो स्मरण करते हुए मृत्यु होगा हम अगले जन्म में वही बन जाएंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा चांस है कि अगले जन्म में आप लोग पुरुष बनोगे। है ना? तो ये नहीं सोचना है कि आप इस जन्म में आप पुरुष है तो हर जन्म में पुरुष ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग भूतपूर्व पुरुष रह चुके हैं, इस जन्म में आपको स्त्री का शरीर मिला है? ये टेम्पररी सिचुएशन है। इस जन्म में हम स्त्री हैं, पिछले जन्म में हम पुरुष हो सकते हैं।
तो ये सारे कर्मों का खेल है। मृत्यु के समय जो स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि स्त्री हमेशा एक सपोर्टिंग रोल में देखी जाती हैं, तो जैसे आपने भी बोला कि उनको सपोर्ट की नीड होती है, तो आई एग्री। बट अभी जैसे ये कलयुग चल रहा है, तो स्त्री को आगे आके खड़े होके अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। और सेकंड थिंग, आर दे मेंट टू रूल नाउ? बिकॉज जैसे ये कलयुग आया है, क्या वो पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करके आगे बढ़ सकती हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम पहले स्त्री को ऐसे देखते हुए आ रहे हैं कि वो सपोर्टिंग रोल में है। तो इस युग में क्या हम उन्हें ऐसे देख सकते हैं कि वो लीड कर सकती हैं आगे आगे? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्यों नहीं, आपके अंदर जो योग्यता भगवान ने दिया है, आप उस योग्यता का उपयोग कर सकती हो, उसमें कोई, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना। और उस योग्यता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदैव अपनी योग्यता का सदुपयोग करना चाहिए। देखो, हम भगवान श्री कृष्ण के लीला में देखते हैं राधा रानी के बारे में। आप में से कितने लोग राधा रानी के बारे में सुने हैं? सब लोग सुने हैं। आप जानते हैं राधा रानी की कितनी शक्ति थी? राधा रानी कितनी शक्तिशाली थी? शास्त्रों में वर्णन है कि जब राधा रानी बरसाना धाम में बगीचे में बैठी थी, और कंस जो है वो राक्षसों को भेजता था नंदगांव कृष्ण को मारने के लिए। कई सारे राक्षस भेजा उसने, लेकिन सबको कृष्ण ने मार दिया। अंत में कंस ने निर्णय किया कि मैं खुद जाकर कृष्ण का वध करूंगा। कंस उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? नंदगांव। राधा रानी बैठी थी। अचानक राधा रानी को सखी बताती है, देखो कंस जा रहा है आपके प्राण प्रीतम कृष्ण का वध करने के लिए। राधा रानी ने कहा ओके, तुरंत उसको अपने हाथों से ऐसे खींच लिया नीचे राधा रानी ने, और सामने कंस आ गया और उसको अपने शक्ति से उसको छोटी गोपी बना दिया राधा रानी ने ऐसे। और बोली आज से तुम्हारा ड्यूटी है, रोज गोबर के कंडे बनाओगी। और 6 महीने तक उसको गोपी बनाकर गोबर के कंडे बनवाए राधा रानी ने। अब देखो कितनी शक्ति थी राधा रानी, थी ना। बाद में उसने बहुत क्षमा मांगा, गलती हो गया अब नहीं आऊंगा। तब उसको बोला ठीक है इसको जाने दो वापस। लेकिन याद रखना, राधा रानी के पास इतनी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति को दिखाया नहीं, कृष्ण के सामने नहीं दिखाया। गंधारी के पास आँख था, लेकिन पति अंधा था, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बांध ली। अपने टैलेंट को दिखाकर पति को नीचा दिखाना, इससे कभी भी पारिवारिक जीवन सफल नहीं होगा। आपके पास हजारों टैलेंट है, रखो, उसका यूज भी करो, लेकिन उससे हमारे पति को हर्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह से पति के अंदर भी कितना टैलेंट हो, लेकिन उस अपने टैलेंट को ईगो का रूप नहीं धारण कराना चाहिए, जिससे दूसरे को हर्ट हो। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए, है? पारिवारिक जीवन में आपके अंदर हजारों टैलेंट है, लीडरशिप क्वालिटी, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल अचीवमेंट करने से आप जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकते। रिलेशनशिप में ह्यूमिलिटी चाहिए, ईगो नहीं चाहिए, है कि नहीं? और रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ तभी आप बिल्ड कर पाओगे, सोसाइटी तभी बिल्ड कर पाएंगे जब उसमें ह्यूमिलिटी होगी, विनम्रता होगी। तो अगर आपका प्रश्न है कि हम टैलेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, भगवान ने अगर आपको कोई टैलेंट दिया, आप उसका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गॉड डांस, थैंक यू। प्रभु जी, तो अभी आप लोग रेडी रहिएगा, फिर अभी कुछ क्वेश्चंस प्रभु जी से पूछने के बाद फिर हम दोबारा आप लोगों के पास आएंगे। तो आप लोगों को ठीक लग रहा है ऐसा, या हम ही पूछते रहें? हरी बोल कौन से वाली साइड के लिए था ये? यस।
ओके, तो आप लोग में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? बहुत कम चलाते हैं। फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब? ओके, आप लोगों को लगता है थोड़ा डिस्टर्बिंग है या ठीक चल रहा है? डिस्टर्बिंग लगता है कभी कभी कि हाँ बहुत ज़्यादा ही हमारी लाइफ के अंदर आ चुका है। तो प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आजकल इतना ये सोशल मीडिया हो गया है, प्लस साथ साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गए हैं कि हर महीने, हर 15 दिन बाद कि एंड ऑफ रीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, कोई भी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके से हम उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ जो ये मीडिया है ये बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो गया है। डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसा कि आपने ही बताया हुआ है कि आज की डेट में जो एक ह्यूमन का कंसंट्रेशन स्पैन है, तो पहले हम लोग बहुत आगे थे। सबसे कम जो हुआ करता था वो एक गोल्ड फिश का हुआ करता था, दैट वाज 6 सेकेंड्स, आई थिंक 10 सेकेंड्स। और ये कुछ सालों में ये सर्वे किया गया और ये पाया गया कि ह्यूमन का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो 7 की जगह अब 6 हो चुका है। मतलब हम गोल्ड फिश को भी पीछे छोड़ चुके हैं एज पर कंसंट्रेटिंग आवर माइंड। दैट मीन्स वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। एक चीज़ और देखा जाए, जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं ज़्यादातर यहाँ पे जो माताजीज़ हैं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले ऐसा होता था, अभी कुछ साल पहले, एक दो तीन साल पहले का अगर हम एग्जाम्पल लें, कि एक हफ्ते का जो स्क्रीन टाइम होता था वो 3 से 4 घंटा होता था, एक हफ्ते का। बट जनरली अब हम देखते हैं कि एक दिन का जो स्क्रीन टाइम है वो लगभग 4 से 5 घंटा हो चुका है एक दिन का। सो दैट मीन्स आवर माइंड इज वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड। सो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि कैसे हम माइंड को थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे हम इस जो समय की जो वैल्यू है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रभु जी, पहले ये जानिए कि आप शरीर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये है कि जितने लोग हैं सब लोग अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है इसके अंदर एक आत्मा है जो सच्चिदानंद है। उसको नहीं जानने के कारण लोग इस संसार के नश्वर चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और अपना सारा समय इन सब चीज़ों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, शरीर के पीछे। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आप करोड़ों सोने के सिक्के भी दे दो तो भी जीवन का एक क्षण, एक सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते आप। जो समय बीत गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। समय इतना कीमती है। इस समय को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को, इसको सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकें। तो जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सोचते हैं जीवन का लक्ष्य है टाइम पास करना। अब कहाँ पे सबसे बढ़िया से टाइम पास कर सके उधर टाइम लगाते हैं। लोगों को ज्ञान है ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य है कि दोबारा जीवन ना हो, बल्कि हम भगवान के धाम चले जाएं सदैव सच्चिदानंद जीवन का आनंद लेने के लिए। तो इसलिए अज्ञानता के कारण, चूंकि लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, क्यों जी रहे हैं, क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको ज्ञान नहीं है लोगों को। कुछ चीजें होती है जीवन में जो बहुत जरूरी हैं, important for life, but that cannot be the goal of life. Something can be very important for life, but
that may not be the goal of life. For example, उदाहरण के लिए, टीथ को ब्रश करना वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यस और नो? लेकिन क्या जीवन का लक्ष्य है दांत ब्रश करना? नो, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट द गोल. उसी तरह से पैसा कमाना, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट द गोल ऑफ लाइफ. टॉयलेट जाना इंपॉर्टेंट है, नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. कोई पूछे आपसे आप जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बोलोगे टॉयलेट जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो. तो बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द गोल. हमारा समस्या क्या है कि हम जो इंपॉर्टेंट है उसी को गोल मानकर और गोल को भूल चुके हैं. रियल गोल क्या है उसको भूल चुके हैं, और इसके कारण ही ये सारी समस्याएं जो भी आपको दिख रही है. तो गोल ये है जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गता. मेरे धाम, गोलोक धाम आने का, इसके लिए तैयारी करो. मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मे नहीं न भसु भी समानम. धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है. तो अगर हम मनुष्य जीवन में आके केवल रील देख रहे हैं, अगर वो रील प्रभुपाद जी का रील है तो ठीक है, और नहीं तो आप पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं. और पशु के समान जीवन व्यतीत करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पशु जैसा ही होगा, उससे भी बदतर हो जाएगा. इसलिए जीवन का लक्ष्य जो व्यक्ति नहीं जानता है वो जीवन को बर्बाद करता है. सो सिंपल आंसर. तो जरूरत क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है? इस तरह से हम सबको एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और टाइम उसमें लगाओ. फालतू की चीज़ों में टाइम मत लगाओ. बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, उसमें जाएगा व्यक्ति क्योंकि उसको पता नहीं कि एक्चुअल गोल क्या है, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा है. तो जब गोल क्लियर होगा, इसलिए सबसे पहले गोल सेटिंग, गोल क्लियर नहीं होगा तो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी ने बताया कि हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, है ना? कृष्ण भक्ति ही हमारी लाइफ. जी, जो एक स्त्री होती है उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं. जैसे उसे अपने फैमिली को भी देखना है ना, अपने बच्चों को भी देखना है, ऑफिस भी जाना है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो इन सबको लेके चलते हुए कैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकती है? और प्रभु जी इसके साथ साथ जो गर्ल्स मैरिड हैं एंड समहाउ उनका जो हस्बैंड है, दे आर नॉट फेवरेबल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो लोग कैसे अपनी लाइफ में भक्ति को लेकर साथ में चल सकते हैं प्रभु जी? जहां चाह वहां राह, है ना? सुना है आप लोगों ने एक स्लोगन कि जहां चाह वहां राह, और जहां चाह नहीं है वहां राह दिखाई नहीं देगा. तो सबसे पहले कृष्ण भक्ति की चाह होनी चाहिए. कई लोग बोलते हैं हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे पास समय कहाँ है. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आईपीएल का मैच होता है तो स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे होते हैं. वो 1 लाख लोग जो 8 घंटे मैच देखने के लिए आते हैं, वो लोग गृहस्थ होते हैं या ब्रह्मचारी हैं? गृहस्थ होते हैं. तो इसका मतलब गृहस्थ के पास टाइम है. अगर गृहस्थ 8 घंटे मैच देखने के लिए टाइम निकाल सकता है तो भक्ति के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकता है? भारत में हर साल 2000 सिनेमा बनता है. 2000 सिनेमा, सोचो कितने घंटे लोग सिनेमा देखते होंगे. और जो सिनेमा देखते हैं वो कौन होते हैं, गृहस्थ या ब्रह्मचारी? तो अगर गृहस्थ सिनेमा देखने के लिए समय निकाल सकता है तो भक्ति के लिए क्यों नहीं निकाल सकता?
इसका मतलब है कि समय है लेकिन प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं हम उसको। जिस दिन प्रायोरिटी देने लगेंगे सबके लिए समय निकल जाता है। जीवन में भगवान ने 24 घंटे बनाए। कितने? 24। 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे पैसे कमाने के लिए और 8 घंटे भक्ति के लिए। 3 ही चीज है लाइफ में, और क्या है? पर हमने वो भक्ति वाला 8 घंटा इंटरटेनमेंट को दे दिया। फालतू का सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर देते हैं और बोलते हैं समय नहीं है। तो ये बात जरूरी है कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, पर साथ ही साथ टीवी भी तो देखते हैं। आप देखो, जो स्त्रियां भक्त नहीं है उनको क्या 24 घंटे थोड़े ना काम करती है, वो टीवी भी देखती है, सीरियल भी देखेगी, है ना। तो वही जो टीवी, सीरियल, सिनेमा, क्रिकेट, ये सब से समय बचाकर हमको उसको भक्ति में लगाना चाहिए, है। और अगर पारिवारिक जीवन में लोग फेवरेबल नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। भक्ति कुछ कोई जरूरी नहीं, वो बोलते हैं भक्ति मत करो, तो आप चपाती बनाते हुए हरे कृष्णा करिए, क्या दिक्कत है? मुंह से तो, जीभ से चपाती तो बनाना नहीं है, जीभ तो फ्री है, तो आप हरे कृष्णा करिए, है कि नहीं? आप लेक्चर चला के चपाती बनाते रहो और अच्छा है, क्या दिक्कत है? तो हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण मन में करते रहिए। किसी परिस्थिति में वो पूरा नंबर मिलेगा आपको, 100% नंबर मिलेगा, है कि नहीं? आप कृष्ण को ध्यान लगाइए, हे कृष्ण मेरे घर का माहौल ठीक लगे इसलिए मैं आपको मन में ही आपका स्मरण कर रही हूँ। कृष्ण उसको 100 में 100 नंबर दे देंगे, क्योंकि ज्यादा भी नंबर दे देंगे। चलो मन में स्मरण कर रहा है ना। तो ये बाहरी परिस्थितियां कोई बाधा नहीं है भक्ति में। भगवान तो कहते हैं कि मैं आसक्त मनः पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त करो, तन को परिवार में लगा दो, तन संसार में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। मैं आसक्त मनः पार्थ। हरे कृष्ण। अगर किसी डिवोटी का, किसी ऑडियंस में से किसी भी गर्ल का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। प्लीज़ आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जी, माइक प्लीज माता। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज की फीमेल है वो मेंटली भी स्ट्रांग है, काफ़ी हद तक फिजिकली भी स्ट्रांग बन रही है, पर जिस तरीके से कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, फीमेल को मतलब डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी बताया कि सोशल मीडिया भी उनमें से एक है, पर इसके अलावा भी ना कुछ जो हमारी फीमेल्स हैं ना कमज़ोर होती हैं। और मैंने देखा है कि भक्ति स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर भक्ति को डाइवर्ट करने के लिए ना उनके मार्ग में बहुत सारी, दूसरा उनको डाइवर्ट करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और गलत मार्ग पर पहुंचाने वाले ज़्यादा होते हैं, जिनमें से कुछ, एक तो हमारा खान पीन कुछ ऐसा है जो हमारी बुद्धि को थोड़ा सा गलत रास्ते पर लेके जाए, मत जैसा अन्न वैसा मन। दूसरा, फीमेल्स को जो कमज़ोर किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना गलत रिलेशनशिप वगैरह में उनको फंसा के अलग मार्ग पर उनका चरित्र भंग करने की कोशिश की जाती है। और मैंने देखा है कि फीमेल इमोशनली भक्ति भाव में है, हर सारी चीज़ है, वो करुणा उसका एक अपना स्वभाव है, उसने करुणा दिखाई, सामने वाले ने उसको छलावे में फंसा लिया। भक्ति ने बहुत हद तक बचाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ना क्या होता है, वो इमोशनली टूट जाती है जब उसको इमोशनली हर्ट करते हैं।
तब वो ईश्वर के पास जाती है कि प्रभु मेरी भक्ति में ऐसी क्या गलती हो गई थी जो इस तरीके से, मैंने तो सब पर दया भाव दिखाई थी। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि कर्मों का फल तो सभी को मिलता है, पर जो फीमेल इमोशनली जो वीक हो जाती है ना, उसको किस तरीके से हैंडल करें? स्पेशली सर फीमेल इमोशनली स्ट्रांग है ही बहुत कम है, उनको रिलेशनशिप में के नाम पर प्यार में फंसा के बहुत ना एक उनका चरित्र भंग करने की कोशिश की जाती है। और जब उनको लगता है ना कि बहुत देर हो गई, तो बहुत देर तो नहीं होती है पर उनसे गलतियां हो गई, तो वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारें? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने बहुत लोगों के मन की बात बोल दी है। कई लोग नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कई लोगों का ये प्रश्न रहता है, और इसी कारण से वैदिक शास्त्र कहते हैं स्त्री को सुरक्षा की आवश्यकता है। समझ में? इसी कारण से स्त्री बुद्धिमान बताया गया कि वीमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट एंड मोर इमोशनल। और क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे काम है जहां पे दिल की ज्यादा जरूरत है, दिमाग की कम जरूरत है। अगर दिमाग ज्यादा होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए स्त्रियों को ऐसा बनाया गया भगवान के द्वारा, उनको हृदय से ज़्यादा काम करना, इमोशनल ज़्यादा बनाया गया है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो इमोशनल के द्वारा होते हैं, और उसी इमोशन को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसलिए वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे दुष्ट लोगों से स्त्रियों को संरक्षण की आवश्यकता है, और उसी संरक्षण का व्यवस्था करना जरूरी है। ये जिम्मेदारी है किसकी? पिता की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, और वृद्धावस्था में पुत्र की जिम्मेदारी है। शादी से पहले पिता की जिम्मेदारी है? लेकिन पिता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि लड़की बोलती है मैं तो 18 साल की हो गई हूँ, अब आप कौन होते हो मेरे को इंटरफेयर करने वाले, है ना? मैं बालिग हो गई हूँ, 18 साल 17 साल 364 दिन तक मैं मूर्ख थी, और 18वें साल की सुबह जब मैं उठी तो दुनिया की सारा दिव्य ज्ञान मेरे हृदय प्रकट हो चुका था। मैं अपना निर्णय अब खुद ले सकती हूँ, है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? 18वें साल की सुबह जो होती है वो सारा ज्ञान भर देती है दिमाग में? नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है? संरक्षण बहुत जरूरी है। तो संरक्षण का जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। वी नीड टू एजुकेट द गर्ल्स। लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये आराधना फेस्टिवल किया गया। क्यों किया गया है? शिक्षित करने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है उसी को आप अपना मित्र मान रही हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा मित्र है आपने उसको दुश्मन मान लिया है। तो आपके सबसे बड़े मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आप उनकी बात सुनते नहीं हो जो भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवत गीता में बताते भगवान मैं सबका शुभचिंतक हूं। तो गीता अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बुद्धि आएगी, तो हम ऐसे दुष्ट लोगों से बच पाएंगे, हम समझ पाएंगे हमारा वास्तविक हितैषी कौन है, फिर हम उससे सावधान रहेंगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम गाइडेंस में रहें, संरक्षण में रहें,
जैसे आपने बताया मार्गदर्शन, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, हर कदम पे मार्गदर्शन जरूरी है। लेकिन हम लोग मार्गदर्शन लेने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। मार्गदर्शन देने वाले लोग भी हैं, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम स्वतंत्र बनो, तुम स्वतंत्र बनो, किसी का सुनना नहीं है। जब हम किसी का सुनेंगे नहीं तो कोई मार्गदर्शन कैसे देगा? लेकिन इस आराधना फेस्टिवल के माध्यम से एटलीस्ट देखो, आप सब गर्ल्स यहाँ पे आई हो, एटलीस्ट पिछले 1-2 घंटे से चाहे मन नहीं भी कर रहा है, चलो बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, और इससे इसका लाभ होगा, आप सब प्रबुद्ध बन जाओगी, बुद्धिमान बन जाओगी, और फिर आगे कोई आपको घुमा नहीं पाएगा, बल्कि आप उसको घुमा दोगी। कितनी बुद्धि आ जाएगी, है ना? तो इसलिए कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं जागृत होती, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग पता ही नहीं चलता। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है, भगवद गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब ज्ञान आ जाएगा ना, तुरंत पहचान जाएंगे। कहते अति भक्ति चोरेर लक्षण, जो ज्यादा भक्ति कर रहा है चोर है, वो सावधान रहना है उससे। जो ज्यादा प्रेम दिखा रहा है मतलब वो ज्यादा खतरनाक आदमी है, उससे सावधान ज्यादा रहना है? तो ये दिमाग, ये सब फॉर्मूला पता चलेगा जब आप सत्संग में बैठोगी। आप बोल रही हो हम तो प्रेम कर रहे हैं दूसरे से, लेकिन वो मेरा शोषण कर रहा है, हमने क्या गलती किया, हमने तो अच्छा किया नहीं। आप शेर के पास जा रहे हो, मेरे प्यारे शेर, आ गले लग जाते रहो, कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार करूंगी, शेर आपको खा जाएगा, है कि नहीं? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति प्यार की भाषा समझता है कि नहीं समझता है, और व्हाट इज रियल लव ये भी जानना पड़ेगा। वास्तविक प्रेम क्या है इसको जानना पड़ेगा। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे 1-2 इमोजी भेज देने से प्रेम नहीं होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, तपस्या, सेक्रीफाइस। किसने मेरे लिए कितना त्याग किया कैसे पता चलेगा? परीक्षा लिया जाता है प्रेम का, ऐसे थोड़े प्रेम हो जाता है। प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। कोई बोलता है आई लव यू, हो गया प्रेम, हम लट्टू हो गए, ऐसे थोड़े होता है। बोला अभी परीक्षा लेती हूँ, परीक्षा लेना चाहिए व्यक्ति का। ऐसा टफ परीक्षा लो कि पास ही ना हो पाए, फेल हो जाए, है कि नहीं? अब बिना परीक्षा के आप जो है पास कर दिया तो आपको नकली व्यक्ति, नकली आदमी जो है पास हो जाएगा, फिर धोखाधड़ी करेगा। तो इसलिए आप लोग को इंटेलिजेंट गर्ल बनना है, उल्लू गर्ल नहीं, है कि नहीं? और इसके लिए आराधना फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आईजीएफ बनाया गया है, इसके लिए हमारी इतनी सारी माता जी ट्रेनिंग दे रही है ताकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो सके। तो आने वाले समय आप देखना ऐसे उल्लू लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा जो आके हमारी है ना गर्ल्स को है ना पथभ्रष्ट करते हैं, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी गर्ल्स दे आर गोइंग टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट नाउ। हरि बोल। लेंगे तो आप लोग अच्छे से हैंड रेस कीजिए, जिसका हैंड सबसे ऊंचा। हरे कृष्ण। द क्वेश्चंस थे, आई विल ऐड 2 पॉइंट्स ओनली। जो वुमेन्स के साथ में एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि प्रोटेक्शन की बात करी, जैसे कि फेमिनिज्म में, तो मैंने काफ़ी हद तक ये पाया है कि बहुत ज़्यादा जो शोषण की विक्टिम्स वुमेन्स बनती हैं वो नियर अपने रिलेशंस में ही बनती हैं। बहुत बार ऐसा माना जाए उनके अंकल्स ने कुछ कर दिया, मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं और सुनने में आए हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्ट इन हाउस ओनली, ओके। उस केस में वो मतलब वहाँ पे आवाज़ उठाना भी चाहती है, बट दे आर नॉट एबल, मतलब उनके अंदर वो चीज़ उनके घर वाले ही जो होते हैं उसे दबा देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी। तो मुझे उस केस पे बनने के, उस केस में वुमेन्स क्या कर सकती हैं? कुछ सही बात बताया आपने। हैं कि 80%
सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केसेस जो हैं वो नियर रिलेटिव्स करते हैं। और इनका जो कहना है ये बिल्कुल सही है कि हम जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। उसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। आप ऐसी संतान जन्म दो जो इस तरह का स्वभाव ना रखे। यू आर द मदर, आप माँ हो। माँ बच्चे की सबसे प्रथम गुरु होती है ना। आप उसको बचपन में ऐसे संस्कार डाल दो उसके अंदर कि वो पूरे जीवन स्त्री को किस नजर से देखना है, आप उसको सिखाओ। दैट इज द जॉब ऑफ द मदर। ऐसी संतान जन्म दो। और कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, वी हैव टू प्रोड्यूस कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। इसके लिए तो ट्रेनिंग दी जा रही है। वाई चेस्ट वाइफ, वाइफ अगर चेस्ट होगी तो ऐसे उत्तम क्वालिटी की संतान जन्म लेगी जो स्त्री को मां के रूप में देखेगी, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो आप लोगों को चेस्ट वाइफ बनना पड़ेगा। आपको हरे कृष्ण का जप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी जितना भी हो सके। आज ये बात सत्य है कि हमारे समाज की मानसिक स्थिति बहुत नीचे गिर चुकी है। एक रात में ये ठीक भी नहीं होगा, लेकिन प्रयास करने से हर चीज संभव है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये वही प्रयास है, ये प्रयास है उस दिशा में। हो सकता है इसके 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल लगे, अगर आप लोगों का प्रयास रहेगा तो ये हो सकता है। क्योंकि आप लोग उन बच्चों की माँ होगी जो भविष्य में आकर सीखेंगे कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाना है। तो एज ए मदर यू हैव टू ट्रेन देम, एज ए मदर यू हैव टू ट्रेन द चिल्ड्रन। और बचपन से उनको ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्त बना दो, देखो वो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। तो बचपन से माँ टीवी देख रही है, सिनेमा देख रही है, और सिनेमा के गीत पे नाच रही है, तो बच्चा देख रहा है अरे मेरी माँ तो ऐसे कर रही है, वो भी वैसा बन जाता है, फिर वो करना शुरू करता है। इसलिए माँ के हाथ में बहुत कुछ है। आप अपने को कंट्रोल करना है, संयमित करना, अपने आचरण से शिक्षा देना है। और मैंने कई ऐसे फैमिलीज में देखे हैं कि जहाँ माँ का कैरेक्टर अच्छा होता है, बच्चे फर्स्ट क्लास के कैरेक्टर के जन्म लेते प्रकट होते हैं। मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है ये। वो भक्त नहीं है, फैमिली भक्त है नहीं, लेकिन माँ का कैरेक्टर अच्छा है तो बच्चे भी वैसे बनते हैं। लेकिन अगर माँ का कैरेक्टर प्योर नहीं रहता है तो बच्चे भी उस माँ पिता और पूरा माहौल, परिवार का माहौल, वो लोग टीवी देख रहे हैं, वो लोग है ना मॉडर्न तरीके से, तो बच्चे वैसे हो जाते, कुत्ते बिल्ली की तरह वो भी हो जाते हैं। बड़ा भाई शराबी, छोटा पिए तो क्या खराबी। तो समाधान आप समझ पाई? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इसलिए ये जो मूवी कल्चर है ना, इसने हमारे समाज को समाप्त कर दिया है। ये सिनेमा का जो कीड़ा, बॉलीवुड जो घुस रहा है दिमाग में ना, यही सारा वायरस अंदर डाल रहा है। और जो भी देख रहा है, पहले लोग डांस देखने के लिए कहाँ जाते थे? कोठा पे जाते थे बेश्याओं का नृत्य देखने के लिए। माँ बेटा, भाई बहन, पिता सब बैठ के देख रहे हैं। किस प्रकार की मानसिकता विकसित होगी स्त्री के लिए, बताओ। रामायण महाभारत के सीरियल छोड़कर हम लोग ये 3rd क्लास के कामी, क्रोधी, लोभी ऐसे लोगों के एक्टिंग और सीरियल को देख रहे हैं। वो बात अंदर घुस हल हो।
आप सब कितने कितने लोगों को जोड़ेंगी? डबल हिट क्या? अगली बार 3000। समाज को बचाना आप सबके हाथ में है ना? हम सब मिलकर इसको सुधार सकते हैं, हमारे हाथ में है। सरकार नहीं करने वाली है कुछ। सरकार का गोल होता है इलेक्शन जीतना, उनका गोल पब्लिक का कल्याण नहीं है। पब्लिक जाए भाड़ में। इसलिए हम सबको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी है और हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। आप देखो कुछ माताओं ने प्रयास किया, इतने गर्ल्स एजुकेटेड, दे आर गेटिंग एजुकेशन। और इतनी सारी माताएं प्रयास करेंगे तो कितने गर्ल्स का उद्धार हो जाएगा बताओ? सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कितना बड़ा कार्य हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने को कमजोर मत समझिए, ठीक है? आप लोग एक संगठन, ये देखिए आराधना फेस्टिवल के माध्यम से हम एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन के लिए। और आप सब एक शक्ति बन रही हो। वो शक्ति जो है वो इन नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक शक्ति तैयार हो रही है, एक बुद्धि तैयार हो रहा है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, please accept my most humble obeisances. Prabhu, many times we are talking about gender feminism. Always this is in the hype. So there are so many types of feminism are also in the highlighted in the market, like religious, social, liberal, radical, these types of, and these all are very dangerous. So what is your point of view on that, and how can we turn all this type of feminism into spiritualism? स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ने का तरीका है ये आराधना फेस्टिवल। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत आसान बना दिया है। आप सबको श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी है और जो ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें आप भी जुड़िए और अधिक से अधिक गर्ल्स को जुड़िए। एजुकेशन, क्या? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी गर्ल शुड बी एजुकेटेड प्रॉपरली। और ये जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो दे विल बिकम इंटेलिजेंट। व्हेन दे बिकम इंटेलिजेंट कोई उनको मूर्ख नहीं बना पाएगा। सो लाइक दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। और वैदिक शास्त्रों का एजुकेशन बेसिकली भगवत गीता है। ओके, यस। अनदर क्वेश्चन, जैसा कि अभी बात हुआ था सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को लेके, तो प्रभु जी कुछ डिवोटीज भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया से। इवन दे आर वॉचिंग स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट, लाइक नॉट प्रभुपाद लेक्चर, दिस इज गुड, बट दे आर वॉचिंग रील्स लाइक सॉन्ग ऑफ राधा कृष्णा, डांसिंग वगैरह। एंड when we say ki you are much wasting time on this, then say I am a spiritual, I watch spiritual contact and I am a bhakt. So how much it convenient and how much it's good, please? हर चीज का एक लिमिट होता है ना? तो स्पिरिचुअल कंटेंट हम देखना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल कंटेंट है चैंटिंग हरे कृष्ण। वो आप YouTube पे चैंटिंग नहीं कर सकते रील देखकर, है ना? तो चैंटिंग करने से सबसे ज़्यादा लाभ होगा। भगवत गीता पढ़िए और चैंटिंग कीजिए, है ना? ऑफकोर्स पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे हम लेक्चर्स सुन सकते हैं, आधे घंटे। वो लेक्चर्स अगर ध्यान से सुने तो ज़्यादा अच्छा है रात दिन के रील देखने के। तो उसका एक लिमिट होना चाहिए, है ना? स्पिरिचुअल कंटेंट भी वॉच करने का एक आधे घंटे, लेकिन उसमें जो सीखते हैं उसको जीवन में उतारने के लिए करना क्या है? चैंटिंग करना है ना। कोई भी लेक्चर सुनेंगे तो लास्ट में क्या बताया जाता है? चैंट हरे कृष्णा। तो चैंट हरे कृष्णा रादर देन वाचिंग द रील, ठीक है? और रीड भगवत गीता। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस्कॉन में रील देख रहे हैं, है ना? रील पे रील देख रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है,
इवन स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, अत्याहार में आ जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। और ये डांस और ये वो मैं देखता हूँ कि आजकल स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा आ गया है ना, डांस करना और मॉडर्न म्यूजिक, और ये नए लोगों के लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए। बट उससे ज़्यादा एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा जब ध्यान से हम जप करेंगे, भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे, तब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। ओके, तो ये कोई बच्चा बोला, जब दूसरी क्लास में था, पापा ने पूछा, बेटा बताओ क्या सीखा, 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4। अब 10वीं क्लास में चला गया, पापा पूछ रहे हैं, बेटा क्या सीखा? पापा 2 + 2 4। एक थप्पड़ मारेंगे, बोले 10वीं क्लास में अभी तक यही सीखा, कुछ एक्स्ट्रा करो। तो रील वाली भक्ति जो है वो दूसरी क्लास की भक्ति है, और 10वीं क्लास में हम आगे अभी भी आप रील ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सीरियस भक्ति करना चाहिए, है कि नहीं? ओके, हरे कृष्ण। हरे बोल। प्रभु जी, आज हमने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को टच करा जो नारीवाद से रिलेटेड थे। वन लास्ट वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल दीज यंग गर्ल्स विच दे कैन टेक अवे होम एंड जो वो जिंदगी भर याद रख सकें। एडवाइस यही है कि आप लोग IGF से जुड़िए, है ना। प्रभुपाद जी की किताब पढ़ो, सब लोग पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि जो बताया गया कि स्त्री कम इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको झूठा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, है कि नहीं? और उसके लिए प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, रीड श्रीला प्रभुपाद बुक्स, ओके। एंड द सेकंड इज चैंट हरे कृष्णा। तो याद रखिए, ABCD फॉर्मूला, ABCD। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहिए। B मतलब भगवद गीता पढ़िए। C मतलब चैंटिंग करिए। और D मतलब डांस एंड डाइट। डाइट मतलब प्रसादम, ठीक है। ABCD याद रहेगा सबको? वेरी गुड, थैंक यू।